हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी 55। और आज हम पढ़ेंगे एंसेंट इंडियन हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हर्यंका डायनेस्टी के बारे में। तो हर्यंका डायनेस्टी का रेन कब से कब तक था? 544 बीसी से लेकर 412 बीसी तक। 412 बीसी तक। चलिए हम हर्यंका डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं। हर्यंका डायनेस्टी के रूलर थे, फाउंडर थे बिम्बिसार। 544 बीसी से लेकर 493 बीसी तक उनका रेन था। बुद्धिस्ट क्रॉनिकल्स के अकॉर्डिंग उनका रेन 52 ईयर्स तक था। मतलब 52 ईयर्स तक उन्होंने रूल किया था। फाउंडर ऑफ हर्यंका डायनेस्टी सर, हर्यंका डायनेस्टी फाउंडर अज्यूम्ड द टाइटल श्रेणी। उन्होंने क्या था, उन्होंने टाइटल जो था श्रीकर नाम का टाइटल था, वो अज्यूम किया था, वो प्राप्त किया था। सर वो भाटिया चिफ्टन कौन थे? वो भाटिया के बेटे थे। भाटिया कौन था? एक चिफ्टन थे, एक मुखिया थे, उनके बेटे थे वो। His greatest achievement was the establishment of Magadhan Empire. उनके सबसे महान उपलब्धि क्या थी? सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या थी? उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी कि उन्होंने मगध एम्पायर जिसको उन्होंने फाउंड किया था, उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की थी। द अर्लीस्ट कैपिटल ऑफ मगध वाज एट राजगीर विच वाज कॉल्ड ग्रीवराजा एट दैट टाइम। मगध की जो पहले जो राजधानी थी वो कौन थी? राजगीर थी, जिसे उस वक्त ग्रीवराजा कहा जाता था। He adopted matrimonial alliance policy to extend his empire. बिंबिसार ने क्या कहा था? उन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस मतलब वैवाहिक संधियां की थी अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए। तो किन किन से की थी, हम अब इनके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट वाइफ, उनकी पहली पत्नी कौन थी? कौशल देवी। कौशल देवी कौन थी? डॉटर ऑफ किंग कौशल, महाकौशल ऑफ कौशल। कौशल जो राज्य थे बाकी सेम। मैंने आपको एक वीडियो, मैंने महाजन प्रदेश के बारे में भी एक वीडियो बनाया है। अगर आप चाहे तो मैं उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वो वीडियो को देख सकते हैं। तो महाजन प्रदेश की वीडियो में मैंने आपको बताया कि 16 महाजनपद थे। उस वक्त मगध भी महाजनपद था। कौशल, काशी, गांधार, कंबोज ये भी सब महाजनपद थे। तो कौशल एक महाजनपद था, उसके राजा थे महाकौशल। महाकौशल की बेटी कौन थी? कौशल देवी। तो बिम्बिसार ने क्या था, कौशल देवी से शादी की थी। और फिर क्या हुआ था, उनको डावरी मतलब उनको दहेज के तौर पे काशी विलेज मिला था। दिस मैरिज आल्सो एंडेड द हॉस्टिलिटी बिटवीन मगध एंड कौशल। इस विवाह ने क्या किया था, इस विवाह ने मगध और कौशल के बीच जो द्वेष भावना थी या जो शत्रुता थी उसको खत्म कर दिया था। अब हम देखते हैं उनकी सेकेंड वाइफ के बारे में। चेलाना चेलाना अ लिच्छवी प्रिंसेस फ्रॉम वैशाली एंड डॉटर ऑफ द चेन किंग चेटक। चेलाना कौन थी? लिच्छवी प्रिंसेस थी, कहा थे? वैशाली से। और कौन थी? कौन थी? जैन किंग चेटक की बेटी थी चिलाना, जिनसे उन्होंने, जो उनकी सेकंड वाइफ थी, किसकी? बिम्बिसार की। थर्ड वाइफ शेमा, द डॉटर ऑफ किंग ऑफ मद्रा इन सेंट्रल पंजाब। सेंट्रल पंजाब के राजा थे एक। सेंट्रल पंजाब में एक किंगडम था मद्रा नाम का, उसके राजा बेटी थी जिनसे शादी की थी बिम्बिसार ने, तो उनकी थर्ड वाइफ थी। बिम्बिसार कौन थे? अ डिवोटी ऑफ बुद्धा। बिम्बिसार एक बुद्धा के भी डिवोटी, एक बुद्धा के भी भक्त थे। कॉन्ट्रेपरेटिव ऑफ गौतम बुद्धा, वो गौतम बुद्धा की कॉन्ट्रेपरेटिव समकालीन थे। He led a campaign against the kingdom of Ang and defeated its king. Ang, along with its capital city, Champa was annexed to the Magadha Empire. उन्होंने क्या था, उन्होंने एक कैंपेन, एक अभियान चलाया था अंग राज्य के खिलाफ, और उसके राज्य को हरा दिया था। उसके बाद अंग को कैपिटल सिटी चंपा को, अंग के साथ उस कैपिटल सिटी चंपा को मगध एम्पायर में मिला लिया था। He had followed the policy of friendship towards the distant neighbors. इससे हमने पढ़ा कि उन्होंने क्या था, उन्होंने अपने आसपास के जो छोटे मोटे राज्य है, बड़े राज्य थे, अपने पड़ोसी राज्य थे, उनसे उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाकर दोस्ती की नीति का अनुसरण किया था। द फर्स्ट इंडियन किंग टू हैव अ रेगुलर एंड स्टैंडिंग आर्मी। वो पहले इंडियन किंग थे जिनके पास एक रेगुलर और एक स्टैंडिंग आर्मी थी। Magadha's most serious rival was Avanti with its capital Ujjain. Its king Chandrapadhyot, who fought Bimbisar but ultimately
द टू थॉट इट वाइज टू बिकम फ्रेंड्स। हुआ क्या था, मगध का जो सीरियस राइवल था वो कौन था, अवंती था। अवंती राजा ने क्या थी, क्या अवंती राजा ने उज्जैन थी। उज्जैन का राजा कौन था, चंद्र प्रद्योत जो राजा था उज्जैन का। अभी एक लड़ाई बहुत हुई कि बहुत लड़ाई हुई थी बिम्बिसार को चंद्र प्रद्योत की, मगर बाद में इन दोनों ने दोस्ती कर ली थी। लेटर when Pradyot was attacked by jaundice at the Avanti's king request, बिम्बिसार सेंट रॉयल फिजिशियन जीवक टू उज्जैन। बाद में क्या हुआ था, जब प्रद्योत को जॉन्डिस हो गया था तो अवंती के राजा प्रद्योत के रिक्वेस्ट के निवेदन पर बिम्बिसार का क्या था, बिम्बिसार ने अपने एक रॉयल फिजिशियन, अपने एक शाही फिजिशियन को वैद्य को जीवक को उज्जैन भेजा था। एडमिनिस्ट्रेशन हिज एडमिनिस्ट्रेशन वाज फाउंड टू हैव बीन रियली वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड एफिशिएंट। उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कहा जाता है कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत वेल ऑर्गेनाइज था और एफिशिएंट था। द हाई ऑफिसर्स वर डिवाइडेड इनटू द थ्री क्लासेस विज एग्जीक्यूटिव, मिलिट्री एंड जुडिशियल। जो हाई ऑफिसर्स थे वो थ्री क्लासेस में डिवाइडेड थे, एग्जीक्यूटिव में, मिलिट्री में, जुडिशियल में। इट इज सेड अबाउट हिज किंगडम दैट हिज किंगडम हैड कंसिस्टेड ऑफ 80,000 विलेजेस। उनके राज्य के बारे में क्या 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 कहा जाता है कि उनके राज्य में 80,000 गांव थे, 8,000 विलेजेस थे। सक्सेडेड बाय हिज सन अजातशत्रु हु हैड किल्ड हिम एंड सीज्ड द थ्रोन फॉर हिमसेल्फ। अजातशत्रु कौन था, अजातशत्रु बिम्बिसार का बेटा था, जिसने क्या था, जिसने अपने पिताजी को मारा था और राजसत्ता को हथिया लिया था। तो फ्रेंड्स ये था हर्यक डायनेस्टी के बारे में, हर्यक डायनेस्टी के फाउंडर बिम्बिसार के बारे में जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो फ्रेंड्स ये था हर्यक डायनेस्टी के बारे में के पार्ट 1 के बारे में। मैं हर्यक डायनेस्टी के बाकी रूलर्स भी थे जैसे अजातशत्रु, मुंड और उदयन, इन्होंने भी बहुत कुछ किया था। तो मैं इनके बारे में आपको पार्ट 2 में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स पार्ट 2 भी बस 2-3 दिन में ही मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप उसको भी देख पाओगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।